पुत्री हूं। मेरे घर में तो राजसी ठाठ, अंबारियां, हीरा पन्ना, रतन माणिक मोती सोना चांदी अंबर सब कुछ है, और ये रुद्राक्ष की माला। माता ने उतार कर उसको रख दिया। कहां उतारा माता ने? जिस समय पर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कर कर मां सती जब आ रही थी, जब कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए मां सती जा रही थी, तभी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, सती तू मेरे साथ सत्संग करने जा रही है, ले मैं तुझे रुद्राक्ष की माला पहना देता हूं। सती मैया के गले में रुद्राक्ष की माला दे दी। कथा श्रवण करके आई सती मैया, और कथा सुनने के बाद माता सती जब अपने भवन में आ गई, राम जी की परीक्षा भी हो गई, माता सती जब आकर बैठ गई, उन्होंने उस माला को निकाल दिया, और पिता के यज्ञ में जब वो गई, आखिरी में वो माला निकलने के बाद क्रोध इतना तीव्र आया कि सती मैया स्वयं जलकर भस्म हो गई। स्वयं जिसने रुद्राक्ष को पहना उसका जीवन बना, और जिसने रुद्राक्ष को त्याग दिया, आखिरी में उसने रुद्राक्ष पहनो, धारण करो, उसको अपनी जिंदगी में उतारो, सुख देता, आनंद देता, बाद में तकलीफ। तीसरे नंबर पर भगवान देवाधिदेव महादेव ने रुद्राक्ष दिया मां जगत जननी पार्वती। और मां जगत जननी पार्वती जी ने जब रुद्राक्ष धारण करा, तो माता जगत जननी ने रुद्राक्ष को धारण करते से ही उसी समय पर भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर पूछा कि हे प्रभु, ये रुद्राक्ष हमारे जीवन को क्या सुख देता है? शिव जी ने कह दिया, अम्बा जगदम्बा पार्वती जी, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, तुम अखंडता के व्रत को धारण करती हुई मेरे संगिनी बनकर विराजमान। यश, कीर्ति, आनंद, सुख रुद्राक्ष देता। चौथा रुद्राक्ष भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में भगवान शंकर ने दिया। जिस समय पर शीश कट गया, सारे देवता वर दे रहे थे, गणेश जी ने मस्तक को भगवान विनायक के धड़ पर हाथी का मुख लगा दिया, और हाथी का मुख लगाकर प्रथम गिनती का वर दिया। तब अपना रुद्राक्ष का माला निकालकर गणेश जी के गले में डाल दी। गणेश, जब तक ये रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहेगा, पूरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारी पूजन करेगी, अर्चना करेगी, सत्कार करेगी। गणेश जी के गले में रुद्राक्ष विराज। पांचवा रुद्राक्ष भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी को दिया गया। जगत के लोग स्वामी 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 अय्यप्पा स्वामी कहकर पुकारे, यश पर जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी के पास में रुद्राक्ष आया, और रुद्राक्ष आने के बाद षडानंद कार्तिकेय जी के पास में स्वयं काल भैरव आकर खड़े हो गए। काल भैरव कौन? भगवान शंकर का स्वयं का स्वरूप। काल भैरव कौन? स्वयं शिव। मेरे देवाधिदेव महादेव में और काल भैरव में कोई अंतर नहीं है। शंकर का स्वरूप है काल भैरव। ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला शीश काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया था। अंधकासुर को मारने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट किया। कौन है काल भैरव? शंकर भगवान का स्वयं का एक प्रतिबिंब, शंकर भगवान का स्वयं का एक स्वरूप। शंकर भगवान की अर्चना, आराधना, पूजन, साधना, यज्ञ, अनुष्ठान, देवी का, देवता का, राम जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, 33 कोटि देवता का कोई सा भी यज्ञ कर लो, कोई अनुष्ठान कर लो, कोई पूजन कर लो, बिना काल भैरव के पूर्ण हो ही नहीं सकती। काल भैरव स्वयं शिव का प्रतिबिंब है, स्वयं शिव का प्रतीक है, शंकर का स्वरूप।
पर दुनिया के लोग काल भैरव को समझ नहीं पाते हैं, उनको समझते हैं कि ये दास होंगे, ये होंगे। ना ना, शंकर का प्रतिबिंब स्वरूप है। चलो, शिव जी ने एक रूप धारण करा है। शंकर जी का नाम था भैरव और पार्वती का नाम था भैरवी। शिव जी को भैरव कहा गया और पार्वती जी को भैरवी कहा गया। काल भैरव मेरे शंकर भगवान का वो स्वरूप है जिस स्वरूप की अर्चना, आराधना, साधना जीव को आनंद प्रदान करती है। हम यहां तक कहेंगे, अगर किसी मनुष्य के शरीर में चर्म रोग आ गया और ऐसा भयंकर चर्म रोग आया है कि वो मिटने को तैयार नहीं है, कोई दांत हो गई, खुजली हो गई, कोई समागम, एक पत्र भी है, ऐसा ही पत्र है। पंडाल में गए, 2021 से कथा सुनना प्रारंभ करा। जलगांव की 7 दिन की, नांदगांव की 2 दिन की, बेजापुर 5 दिन की कथा सुनते, वहाँ की मिट्टी को लेकर अपने शरीर पर लगा लेते। आपने एक बार एक उपाय बताया था काल भैरव, वो उपाय हमने 2023 में करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन से मेरा शरीर अच्छा होना प्रारंभ हो गया। जो 1995 से तकलीफ, 1995 से। आइए, शरीर को इतना घिसना हो जाता था, रगड़ रगड़ के बाल निकल जाते थे, इतना घिस घिस कर पूरा शरीर का एक एक बाल झड़ जाता था, पूरे शरीर पर इतना इतना असर पड़ता था उसको जाकर। बाबा है, सब बाबा करने वाले, शिव करते हैं। 1995 से करती रही, 2023 में तब आपका काल भैरव का जो प्रयोग आपने हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर, माँ भैरवी का स्मरण कर कर, जल की धार का स्मरण। शिव शंकर, यह शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं, दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहाँ जाता है? उत्तर में। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर, बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः, शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, माँ भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहाँ, और माँ भैरवी का नाम लेकर यहाँ जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें, या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहाँ जहाँ तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें, और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें। आराम लगेगा, होगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। भगवान भैरवनाथ का स्मरण, लोग कहें कि कई लोग कहते हैं शंकर जी अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है शिव अलग हैं, भैरव अलग हैं, कोई कहता है जगत जननी दुर्गा अलग है, भैरवी अलग। ना ना ना, नहीं,
ये व्यर्थ की बातों में आप मत पड़िए। शिव महापुराण, हमारी बात पर भरोसा नहीं तो शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की, और शिव महापुराण की कथा को हिंदी में अपने घर में रहकर जब फुर्सत मिले तब पढ़ो, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि भैरव अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। हनुमान जी कौन है? शिव का। हम हनुमान जी को अलग नहीं मान सकते। शंकर ही हनुमान है और हनुमान ही शंकर है, दोनों में कोई भेद नहीं, हम उसको अलग नहीं मान सकते। दुनिया भले भेद करे वो अपनी जगह पर हमारी व्यासपीठ ये भेद करना नहीं सिखाती। हमारी व्यासपीठ तो कहती है राम ही शिव है, शिव ही राम है, दत्त ही शिव है, शिव ही दत्त, कृष्ण ही शिव है, शिव ही विष्णु ही शिव है, शिव ही विष्णु, सब एक में न। शिव के अंतर्गत सब समान, सारा। यहां शिव से अलग कुछ नहीं। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ये शिवलिंग में से निकली हुई वाणी असत्य है, तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ने अपना स्वयं, मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है, शिव जी का नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा की वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा की वैसा। जब भय लगे, जब तुम्हें लगे कि ये ठीक नहीं लग रहा है, कि श्रेष्ठ नहीं, तब उस समय पर भगवान भैरवनाथ को भी याद करा करो। महाराज बहुत कष्टमय जीवन चले, उस जीवन से निकलने के लिए भी भैरव बाबा का स्मरण बहुत जरूरी है। बोल भैरवनाथ भगवान की। शिव और भैरव में अंतर नहीं है। तो महाराज यहाँ वर्णन किया गया, भगवान शंकर ने 5 मालाओं का दान दिया। जिस समय पर स्कंद भगवान को, कार्तिकेय को अपना रुद्राक्ष भगवान देव अधिदेव महादेव ने प्रदान किया, कार्तिकेय जी के सामने काल भैरव खड़े हुए थे। षडानंद कार्तिकेय जी उनको देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर विचार करा। पिताजी से कहा, बाबा जी आपने एक माला मुझे दे दी है, एक माला गणेश को दे दी है, एक माला जगत जननी माँ को दे दी है। बाबा जी क्या एक माला काल भैरव को नहीं मिल सकती है? शिव जी ने कहा कि मेरे पंच मुख से मैंने ये 5 माला प्रकट करी। एक सती माँ को दी थी, एक देव ऋषि नारद को दी थी, और ये 3 माला तुम्हें दी। तो स्कंद देव मुस्कुरा कर कहते हैं, ये काल भैरव जी तो इंतजार ही करते रह गए, उनको भी लगा था कि माला मिलेगी, उनको भी ऐसा लग रहा था। तो कार्तिकेय बाबा ने कहा, बाबा आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, और ये रुद्राक्ष की माला स्कंद देव कहते हैं, मैं कार्तिकेय जी का साधुवाद किया, सत्कार किया, सम्मान किया। और काल भैरव जी ने कह दिया, वचन देता हूं षडानंद बाबा, वचन देता, जिसके कंठ में, जिसके गले में मेरे देव अधिदेव महादेव शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ ये रुद्राक्ष रहेगा। जैसे शिव की सेवा में काल भैरव रहता है, जिसके कंठ में रुद्राक्ष रहेगा उसकी सेवा में काल भैरव स्वयं खड़ा रहे। अगर कंठ पर रुद्राक्ष, अभी आपको कहा कि करवा चौथ पर
आपके पति आपको साड़ी दिलाएं, आपके पति आपको सामान दिलाएं, आपका भी फर्ज है कि आपके पति की रक्षा करना। आप 24 घंटे अपने पति के साथ नहीं रह सकती, तो एक रुद्राक्ष पति के गले में जरूर धारण करो कि ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए, ये रक्षा करने। काल भैरव वचन देते हैं षडानंद कार्तिकेय जी, हमेशा देवाधिदेव महादेव की सेवा में तत्पर खड़ा रहा, जगत जननी माँ की सेवा में खड़ा रहा। आज वचन देता हूँ, जिसके कंठ पर रुद्राक्ष होगा, जिसके गले में रुद्राक्ष पड़ा होगा, ये काल भैरव उसके पीछे उसकी सेवा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तैयार खड़ा रहे। ये रुद्राक्ष में वो बल होता है। इसलिए हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर आओ, और अगर आए हो तो हमसे मिलने की जिद मत करो, हम वैसे भी नहीं मिलते। आप पूछो, ये माली परिवार से बैठे हैं भैया जी, इनसे पूछना, श्रीकांत जी मिलना हुआ आपसे? एक दिन आपके पास बैठे हम, और यहाँ होटल के मालिक हों वो भी बैठे हों, तो उनसे भी पूछना कि हम इतने दिन यहाँ रहे होटल में, केवल अपना जप, पाठ, अनुष्ठान, अपना कमरा, भोजन की थाली, जीजियाँ भोजन बना देती, वो भोजन अंदर आ जाता, बाबा को भोग लग जाता, बेलपत्र पड़ जाती, पा लेते। पाने के बाद में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में भले कोई से राम राम श्याम श्याम हो जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाए, तो वो बात दूसरी है। बाकी का सुबह 5 बजे जब हम मॉर्निंग वॉक करते, उस समय पर यहीं से मतलब नहीं, हर जगह पर जहाँ रहते वहाँ करते, तो घूमते हैं, जितना 5-6 किलोमीटर जो बन जाता है उतना घूम लेते। तो जितना कोई मिल गया तो श्री शिवाय, बाकी क्या मिलना जुलना नहीं, मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? कि आप मिलो तो मेरे देवाधिदेव महादेव से मिले, मुझसे मिलकर करोगे क्या? वो दूसरे होंगे जो आपको अपने पास, शाम को आ जाना, मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ 2 घंटा, ऐसा करेंगे 1 घंटा, ना 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 ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपना समय बर्बाद मत करो, तुम भी अपने आनंद से रहो और हमको भी रहने दो, भजन करने दो, तुम भी भक्ति करो, हम भी भक्ति करो, क्यों समय? ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली है, इसको व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये कहाँ डबल से मिलेगी? कहाँ? जब जा कोई बाबा से भी नहीं करूं मैं आप सब, तो प्रयास। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किसी जरा सी हम पर कर लो, जरा सी हम पर कर लो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे तो उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसी तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, हम किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। वो कृपा करे जिसके गले में रुद्राक्ष फल होता है। सारे रुद्राक्ष लेकर आओगे, उसको सिद्ध करना पड़ेगा, पर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध नहीं करना। उसको तो लाए, सीधे धारण कर।